क्वेश्चन 34 पे देखो, फोकस करो। 34 में क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या है मेरे को बच्चों? थर्टी फोर क्या है? थर्टी फोर देखो बच्चों, 34 में क्या दिया हुआ है? 34 में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ द मीडियन of 29, 32, 48, 50 x plus 2, 72, 78, 84, 95 arranged in ascending order is 63, यानी कि इसका मीडियन कितना दिया हुआ है? 63. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. बच्चों एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। देखो बच्चों, इंफॉर्मेशन इसमें क्या दिया हुआ है? मीडियन ऑफ ये। पहले देखते हैं ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल। नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 10। यानी कि n इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं तो ये कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। अगर डाटा n इज इक्वल टू 10 होता है यानी कि इवन है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? n प्लस क्या होता है? n बाई 2th ऑब्जर्वेशंस प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस, ओके, डिवाइडेड बाई 2। व्हेन, जब कब होता है? व्हेन n is equals to even, that is number of observation is equals to even। तो ये क्या फॉर्मूला होता है? मीडियंस का ये होता है। अब बताओ, मीडियन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 63 दिया हुआ है ना, यानी कि 63 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 अपॉन क्या होगा? 2 होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अब बच्चों और क्या इसमें से इंफॉर्मेशन मेरे को मिल सकता है? बताओ, इंफॉर्मेशन क्या मिल सकता है? देखो बच्चों, तो अभी क्या है मेरा? nth ऑब्जर्वेशन क्या था? अभी 10 था ना, तो मेरे को 63 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक, 63 दिया हुआ है। और ये n बाई 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि n यहाँ पे कितना है? n बच्चे कितना है अभी? अगर मैं निकालू nth यानी कि n बाई 2th, मतलब कि n अभी कितना है? 10 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 5th। कितना ऑब्जर्वेशन है? 5th ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों 5th ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ से कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन कैसा है आपका? x है। क्या है? x है। तो ये क्या लिखूंगा? ये nth ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? nth ऑब्जर्वेशन, याद रखना। ये क्या है? nth ऑब्जर्वेशन। और ये क्या है? n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो n बाई 2 ऑब्जर्वेशन क्या है? 5th ऑब्जर्वेशन। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 5th ऑब्जर्वेशन में है कौन सा वैल्यू? x है। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन नंबर 5th में क्या है? x है। तो क्या लिखूंगा? x प्लस, अब देखो n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन निकालता हूं। n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ये क्या आएगा? 5 बाई 2 प्लस 1, सॉरी 10 बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6th ऑब्जर्वेशन। यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा? ये देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, और ये कैसा हो गया? 6th ऑब्जर्वेशन। ये क्या होगा? 6th, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन। इसके जगह पे कौन सा वैल्यू आएगा? x प्लस 2 आएगा। क्या आएगा? x प्लस 2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2। 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। यानी कि बच्चों अगर मैं सॉल्व करूं, इसको फर्दर सॉल्व करूं,
फर्दर सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, देखो क्या आया मेरा इक्वेशंस क्या बना, इक्वेशंस क्या बने बच्चे, इक्वेशन मेरा क्या बना 63 इज इक्वल टू x plus 1 and x is equal to 63 minus 1 that is equal to 62। तो वैल्यू ऑफ x कितना हो गया, वैल्यू ऑफ x is equal to 62 आंसर। ओके बच्चों, ये क्या हो गया 62 आंसर। तो आंसर क्या हो गया, x का वैल्यू इज इक्वल टू 62। ये आपका 34 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बच्चों सेक्शन डी में मैं जाता हूं, सेक्शन डी के पास जाता हूं और उसके पास पहला क्वेश्चन है 35 नंबर। सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, सेक्शन डी, सेक्शन डी में क्या हो गया 5th नंबर, 35th नंबर, 35 नंबर। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट, क्वेश्चन ए क्या है इसका 35 का, ए फैक्टोराइज, फैक्टोराइज फैक्टोराइज a to the power 12 y to the power 4 minus a to the power 4 y to the power 12, ऐसा कुछ है। इसको मेरे को क्या करना है, फैक्टोराइज करना है बच्चों। ओके, तो बच्चों ये देखो कुछ ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला आप पढ़ते आए हो। क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ था, a टू द पावर 12 y टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 y टू द पावर 4। तो इसमें से देखो कॉमन क्या है, a टू द पावर 4 इसमें भी है, y टू द पावर 4 इसमें भी है क्या, तो मैं कॉमन क्या ले लूंगा a टू द पावर 4 y टू द पावर 4। जब मैं कॉमन लिया तो ये देखो a टू द पावर 4 कॉमन लिया, तो अब कितना बचा a टू द पावर 8, क्या बचा a टू दी पावर 8। अब y टू दी पावर 4 कॉमन आया, तो ये कॉमन आया तो इसके पास 1 बचा इंटू 1 माइनस ऑफ, देखो a टू दी पावर 4 कॉमन आ गया, y टू दी पावर 4 कॉमन आया, तो अब क्या बचा उसके पास, उसके पास क्या बचा y टू दी पावर 8। ओके, तो ये क्या बचा, ऐसा कुछ बचा इसके पास। अब देखो बच्चों, फिर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो सब पार्ट ये अगर मैं लिखूं तो अभी मैं केवल इस पोर्शन को देख रहा हूं, इस पोर्शन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाए a टू दी पावर 8 y टू दी पावर 8। तो ये बच्चों अगर मैं इसको लिखूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, 4 टू दी पावर 2 इंटू माइनस b टू दी पावर 4 टू दी पावर स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या। अगर इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आएगा, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 इंटू a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4। कहां से लिख रहा हूं बच्चों, ये फॉर्मूला यूज कर रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। तो अगर इसको ट्रीट करूं एक पूरे a की तरह और इसको पूरे ट्रीट करूं b की तरह, तो क्या हो गया a प्लस बी, दैट इज a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 इंटू a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4, ऐसा कुछ है। अब बच्चों देखो इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, लेकिन इसको फिर से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो ये इसको क्या लिखूंगा, a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 दैट इज इक्वल टू, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या इसको अगेन। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगेन इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इसको फिर मैं इसके साथ कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लीव इट एज इट इज। फिर मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब बच्चों देखो मेरा जो मेन क्वेश्चन था क्या था, मेन क्वेश्चन था a टू दी पावर 12 y टू दी पावर, मेन जो क्वेश्चन था मेरा ये वाला था। देखो फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा, a टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 12 इंटू y टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4 इंटू y टू दी पावर 12 इज इक्वल टू a टू दी पावर 4 y टू दी पावर 4। अब बच्चों ये क्या आया था, a टू दी पावर 8 माइनस y टू दी पावर 8। तो ये इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4। तो इसको एज इट इज लिख दूं क्या, ठीक। अब बच्चों ये आया था, इस टर्म को फिर से सिंप्लीफाई किया था तो क्या आया था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसे कुछ आया क्या। फिर इसको सिंप्लीफाई किया था तो लास्ट में क्या बचा था, a माइनस बी इंटू a प्लस बी माइनस a माइनस बी। तो बच्चों यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई किया, अगर मैं फिर से इसको यहीं पे सॉल्व करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टराइजेशन कैसे होगा,
फैक्टराइजेशन कैसे होगा बच्चों इसका? देखो क्या हो गया आंसर, मेरा क्या आएगा? आंसर क्या आ गया? इसको मैं जब करूंगा तो ये क्या है? a टू द पावर 4 y टू द पावर 4, इसके जगह पे क्या आ गया? a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इंटू a स्क्वायर, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 का क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो a प्लस b, और ये क्या आया? a माइनस b। ओके बच्चों, तो आपका ये क्या हो गया? बेसिकली आंसर किसका? फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। ओके ठीक, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का ए। अब 35 का बी देखो। कह रहा है इवैल्यूएट using suitable identity। ओके, क्वेश्चन क्या है? 104 टू द पावर क्यू। बताओ इसमें क्या लगेगा? सिंप्लीफाई करो। देखो बच्चे, इसमें क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो किया। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 104 को मैं लिख सकता हूँ क्या इस फॉर्मेट में? सिंप्लीफाई करके 100 प्लस 4 टू द पावर क्यूब। ये किसका प्रॉपर्टीज हो गया? ये क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ऐसा कुछ होता है क्या? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ये आपका चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों फिर से रखो यहाँ पे 100 प्लस 4 टू द पावर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 100 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 300 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 4, ऐसा कुछ आएगा। ये क्या होगा? 0 0 0 0 6 टाइम्स आएगा 1 पे, प्लस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, प्लस 300 इंटू दैट इज 1200 इंटू 104, ऐसा कुछ है। अब देखो बच्चों, इसको जब सॉल्व करोगे तो 104 इंटू 12 किए तो क्या आएगा? 802,401, दैट इज कुछ ऐसा वैल्यू आया। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा बताओ? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस 64 प्लस ये क्या हो गया? 124800। ओके, अब 00 आया तो ये 64 इसमें ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा? लास्ट में 64। अब बच्चों फिर से मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, एडिशन करता हूं तो ये क्या होगा? 4684211, ऐसा कुछ आंसर आया क्या? तो आपका ये क्या आया? 11,24,864। ओके, ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर। अदरवाइज बच्चे अगर है ना ये प्रोसीजर यूज करते, फॉर एग्जांपल ये अगर करते, इसका मीनिंग क्या हो गया? 104 इंटू 104 इंटू 104, तो ये देखो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन ये जब प्रोसीजर यूज करके मैं इसको इजिली सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? इजिली सॉल्व हो गया। ठीक, अब आपका है 35 का सी नंबर। 35 का एक और में है, सॉरी 35 का वही सी है और कर लो। तो इसमें क्या है? 35 का देखो क्या क्वेश्चन है 35 में। 35 में क्या है? इफ पॉलिनोमियल, इफ द पॉलिनोमियल a z क्यूब प्लस 3z माइनस 4 एंड z क्यूब प्लस z
क्यूब माइनस 4z प्लस a leave the same reminder when divided by z minus 3. Find the value of a. Find the value of a. बच्चों रिमाइंडर थ्योरम बताया था क्या? रिमाइंडर थ्योरम क्या बताया था? जिससे आप डिवाइड करते हो उसका इक्वल टू 0 करो तो कुछ वैल्यूज आएगा, उसको बेसिकली हम लोग कहाँ रखेंगे? हाँ, पॉलिनोमियल्स में रखते हैं। तो इसको यानी कि z माइनस 3 करोगे तो इज इक्वल टू z इक्वल टू क्या आया? 3। अब ये z इक्वल टू 3 हम लोग कहाँ रखेंगे? पॉलिनोमियल्स में रखेंगे, और जो वैल्यूज आएगा वही बेसिकली आपका क्या है? रिमाइंडर है। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू 3, जब ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल जब इससे डिवाइड हुआ है तो दोनों का रिमाइंडर क्या होता है? सेम होता है। तो यानी कि z इज इक्वल टू 3 रखूंगा इसमें, तो जो रिमाइंडर आएगा सेम रिमाइंडर आएगा जो जब मैं z इज इक्वल टू 3 सेकंड वाले पॉलिनोमियल में रखूंगा। तो मैं पहले फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में रख रहा हूं z इज इक्वल टू 3, दैट इज a इंटू जेड। जेड क्या है अभी? 3 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 4। अब बच्चों ये क्या दिया? ये एक रिमाइंडर दिया। इस रिमाइंडर का इक्विवेलेंट क्या है? जब मैं z इज इक्वल टू 3 सेकेंड पॉलिनोमियल में रख रहा हूं, तो जब सेकेंड पॉलिनोमियल में रखूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? थ्री टू दी पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो ये क्या आया? 927a प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 12 प्लस a, ऐसा कुछ आया। अब बच्चों ये क्या आएगा? 9, ये क्या आएगा? हाँ, 27 माइनस 12 प्लस a, ऐसा कुछ आया। अब बच्चों ये सिंप्लीफाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई किया तो 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। अब राइट हैंड साइड किया तो 27 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस a। अब बच्चों ये क्या है? 27a माइनस a इज इक्वल टू 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10, और ये क्या है? 26। ओके, एक मिनट बच्चों, कहीं गलत हुआ है क्या? क्वेश्चन में क्या था? 3z सही है। ओके, कोई नहीं बच्चों, क्वेश्चन में बच्चों है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे 3z था, ठीक। यहाँ पे मैं 3z लिया हूं, लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एक 4z स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4z स्क्वायर दिया हुआ है। चलो मैं ये क्वेश्चन ऐसे ले लिया, बिल्कुल यही पैटर्न आप लेकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ओके, एक बस टर्म यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज 4z क्यूब। ओके, 4z स्क्वायर एक टर्म बस मिसिंग है, तो ये क्या हो गया? 26 इज इक्वल टू 10, 26a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 10 अपॉन 26 दैट इज इक्वल टू a का आंसर क्या आया? a इज इक्वल टू 10 अपॉन 26। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा? 5 अपॉन 13। तो a का वैल्यू क्या आया बच्चों? 5/13। बच्चों ये मैं क्वेश्चन में है ना, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा है ना लाइट क्वेश्चन था, इसीलिए दिखा नहीं। यहाँ पे एक प्लस 4z स्क्वायर था, यहाँ पे एक टर्म छूट गया है, ठीक। यहाँ पे एक टर्म छूट गया है। आप है ना बिल्कुल सेम पैटर्न जो मैं फॉलो किया हूँ उसी पैटर्न से आप उस क्वेश्चन को बनाना, इस क्वेश्चन को बनाओ। ओके, आपका a का वैल्यू आ जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।